तो ये बंदा मरना चाहता है और इसका नाम है गावी मारू। और पता नहीं था डिप्रेस्ड क्यों है ये, बट ठीक है। सो हेलो ताकुस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हेल्स पैराडाइज। हाँ, एक एनिमे है जिसका नया सीज़न भी आने वाला है 2026 के जनवरी में ही। हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं इसका मांगा वगैरह सब कवर करूँगा और इस वीडियो में हम पूरा जो एनिमे है इसका स्टार्ट से एंड तक 13 एपिसोड का हम पूरा इसमें कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है गाबी मारू, जो कि इवाकुरे विलेज का एक शिनोबी है, जिसको कि अपने ही लोगों ने बिट्रे कर दिया था क्योंकि विलेज लीव करने जा रहा था और ऐसा कोई कर नहीं सकता, मना है। इसके बाद बिट्रे होने के बाद इसको लाइफ सेंटेंस मिल जाता है कि हाँ तुम अब, मतलब डेथ सेंटेंस मिलता है कि उसको मार दिया जाएगा। बट हाँ, वो कोई भी उसको मार नहीं पा रहा, कोई भी उसको प्रैक्टिस करता है वो बच जाता है। जिसके ऊपर की एक नज़र बनाया हुआ है सागिरी यामादा असाइमन ने। यामादा असाइमन वो लोग होते हैं जो कि एग्जीक्यूशन कंडक्ट कराते हैं। तो वही देख रही है, उसे बातचीत वगैरह करती है कि मालूम चले आखिर क्या है। जिसके बाद कि उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिस यूज़ करे जाते हैं गाविमारू पे। बुल से उसको खींचा जाता है, फायर से जलाने की कोशिश करा जाता है, बहुत सारी चीज़ ट्राई करा गया, तेल में उसको डाला गया, गर्मा गर्म तेल में, बट उसको कुछ नहीं होता है, वो बार बार बच जाता है। ऐसा मालूम चलता है वो खुद ही बचने का ट्राई करता है, मतलब कि वो मरना नहीं चाहता है, खुद ही अनकॉन्शियसली उससे वो काम हो जाता है। और ये सागिरी पता लगाती है कि, और वैसा क्यों करती है, उसको अपनी वाइफ से अफेक्शन है जो कि चीफ की बेटी है और उससे अफेक्शन है, इसीलिए वो वहाँ से निकलना भी चाहता था। अब उसको मालूम चलता है एलिक्सिर ऑफ लाइफ के बारे में। एलिक्सिर ऑफ लाइफ क्या है? शिनसेनक्यो एक जगह है जहाँ पे ये चीज़ है और इससे एटर्नल लाइफ आपको मिलता है, ठीक है। और यदि आप इसको लेके आए तो आपको पार्डन मिल जाएगा और आपका डेथ सेंटेंस हटा दिया जाएगा। वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को भेजा गया पर कोई बच के नहीं आया है। तो उसके बारे में सागिरी उसको बताती है, जिसके बाद उसको सब लोग रोकने की कोशिश करते हैं गाविमारू को, बट गाविमारू सबको ख़त्म कर देता है। सागिरी को निंजुत्सु देखना भी था और वो कहता है अच्छा तुमको निंजुत्सु देखना था ना, ठीक है। और उसको पूरा निंजुत्सु दिखाता है और सबको ख़त्म कर देता है। और जो चीफ होता है वो वहीं पे रुक जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। फिर सागिरी इसको ईडो लेके जाती है जहाँ पे ये से ए ताइशोगन से मिलता है, जिसका कि नाम है तोकुगावा नारी योशी, ठीक है। तोकुगावा नारी योशी उसका नाम है और दूसरा जो था उसका टाइटल था। अब वहाँ पे लेके जाता है, जिसके बाद कि सबको ले जाने की इतना जगह नहीं रहता और उसके पहले ये लोग दिखाते हैं कि एक ही सर्वाइवर आया था जो कि अगले दिन मर गया और उसके ऊपर क्या हुआ, मतलब उसके ऊपर फूल उगने लग गया और वो ख़त्म हो गया। जिसके बाद कि अब होता है कि इतने लोग हैं नहीं और सर्वेलेंस के अंदर अंडर ही लेके जाया जाएगा यामाडा साइमन के अंडर। तो और वोट भी उतना नहीं है, तो अब सब लोग लड़ते हैं, एक दूसरे को ख़त्म करते हैं। कामिमारू कहता है कि कोई और रास्ता नहीं है कि हम लोग चुन सकें कौन जाएगा, बट हाँ फिर उसको भी लड़ना पड़ता है और वो सबको ख़त्म कर देता है। ये लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे कामिमारू देखा है कि जो सागिरी है उसका फेस ऐसा है कि उसको यकीन ही नहीं था कि ये चीज़ सही में है। गाविमारू को याद आता है अपने चीफ के बारे में कि वो बहुत सारी चीज़ करते थे, वो सोड अपने आर पार कर दिया, सब कुछ करा, बट उसको कुछ होता नहीं था। तो वो कहता है कि हाँ ये रियल है। और फिर ये लोग जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे जो क्रिमिनल वो मर जाते हैं कि एक दूसरे को मार देते हैं कि कंपटीशन कम होगा, यही सब चलता रहता है। और एक क्रिमिनल है जो कि शियोन नाम का एक है यामाडा सैमन, उसको सेड्यूस करने का ट्राई करती है बट वो उसको काट देता है, मतलब उसको मार डालता है। और रोकू रोटा एक जाइंट है जो कि इसको एक और बंदा है यामाडा सैमन का, उसी को मार देता है यामाडा सैमन वाले को। अब ये लोग अंदर जाते हैं, जिसके बाद गाविमारू अपना रस्सी तोड़ देता है, बट सागरी कहती है कि वापस बांध दो, ये रूल था। रूल में क्या क्या है कि तुम वहाँ जाओगे, वहाँ जाने के बाद तुम्हारे यामादा सैमन नहीं होता, तुमको बोट पे वापस आने का नहीं दिया जाएगा, तुमको रस्सी हाथ में पूरे समय बांध के रखना है, यही सब रूल रहता है, ठीक है। उसी समय जब वो उसको बांधने के लिए कहती है तभी एक दूसरा बंदा आता है और इसका गाविमारू को उससे लड़ाई हो जाता है। जिसके बाद कि जो दूसरा वाला आया उसका जो सुपरवाइज़र था वो कहता है कि तुम ना बहुत स्ट्रिक्ट हो, इसी कारण से तुमको प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं मिलता है। जिसके बाद कि फिर भी वो गाविमारू कहती है कि हाथ पे बांधो रस्सी, अब वो हाथ पे रस्सी बांधता है और उसके बाद इसका लड़ाई होता है। और पहले तो ये थोड़ा बहुत अटैक इसके ऊपर होता है क्योंकि वो रस्सी बांध रहा था, उसके बाद लेकिन वो उसको कुछ ही स्ट्राइक में ख़त्म कर डालता है।
जिसके बाद जो उसका सर्वाइवर था वो वापस जाता है और वो कहते हैं कि तुम चाहो तो मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ, तुम्हारा जो क्रिमिनल है। जिस पे कि यामारू उसको रोक देता है और फिर वो सागिरी पे अटैक करता है कि हाँ तुम हिंड्रेंस हो और मैं तुम्हें मारूंगा, मेरे को बहुत दुख हुआ, तुम इजीली मर जाओ इसीलिए, क्योंकि और किसी को मारने पे इतना दुख नहीं होगा जितना तुमको मारने पे होगा। जिसके बाद कि वो उसके ऊपर अटैक करता है, सागिरी को बहुत ज़्यादा ऐसी तैसी कर देता है उसकी, बट हाँ लास्ट में उसको मार नहीं पाता है। उसको अपने चीफ याद आ जाते हैं कि हाँ ख़त्म करना है, जब तुम स्ट्रांग नहीं होगे तुम किसी को बचा नहीं सकते हो। जिसके बाद कि वो हमला करता है बट उसको अपनी वाइफ वापस याद आ जाती है और वो अटैक नहीं कर पाता है। और सागरी कहती है तुम्हारा स्ट्रांग अटायर है कि तुम नहीं कर रहे हो, ठीक है, ऐसा अटैक, और ओवरलुक कर देती है। फिर ये लोग जाते हैं, फिर हमें ड्रैगन स्लेयर एक बंदा है, ठीक है, जिसने कि ड्रैगन को हराया था एक तरीके से तुम ये कह सकते हो। फिर ये लोग ड्रैगन स्लेयर पर शिफ्ट हुआ, अब वो जा रहा है और उसके ऊपर एक बटरफ्लाई टाइप का आता है कुछ और उसके हाथ पे बैठ जाता है, जिसके बाद वो अपना हाथ काट देता है। जब उसका यामादा सैमन ये देखता है तो वो कहता है ऐसा तुमने क्यों करा। वो फिर दिखाते कि देखो, और वो हाथ जो है फूल बन जाता है और वो जो बटरफ्लाई टाइप का था ना उसका फेस ह्यूमन जैसा था। तो यही सब चलता है उस जिसके बाद फिर गावी मारू जो है और ये ड्रैगन स्लेयर, इन सब की जगह पे ना कुछ जाइंट चीज़ आने लगते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कि लोग अटैक करते हैं। बट हाँ गावी मारू को जब अटैक कर रहा था तो उसको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जो जाइंट चीज़ आया है, मॉन्स्टर आया है। बट सागिर जो है वो एक स्पॉट पे अटक जाती है क्योंकि गावी मारू सबको मारने लगता है और फिर वो देखती है कि क्या चल रहा है। वो एक जगह अटक जाती है और फिर गावी मारू उसको आगे सेव करते हैं, वो फंसने वाली थी एक जगह पे। जिसके बाद कि उसके ऊपर अटैक होता है, तभी यूजुहारा आती है और उसके यामाडा सामान के साथ, और वो गाविमारू को सेव करता है। गाविमारू थैंक यू कहता है और फिर उसके साथ एक और यामाडा सामान होता है, मतलब दो दो। तो दूसरा वाला जो है ना उसका नाम है गेंजी, जो कि मोरो माकिया का यामादा सैमन था। बट हाँ यूजुहारा ने उसको हराया, मतलब मार दिया, और काफ़ी सारा उसका मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह करा, उसको सेड्यूस करके वो ट्राई करती है गाविमारू को भी सेड्यूस करने का, बट नहीं कर पाती है अभी। वो सेड्यूस नहीं कर पाती है और फिर ये लोग अलायंस बनाते हैं, इन्फो शेयर करेगी यूजुहारा और ये स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। बट उसके बाद क्या होता है कि सागिरी जो है बेहोश हो जाती है, उसको लेके चले जाते हैं ये लोग, मतलब उठाते हैं उसको और जाते हैं। और यहाँ पे जो ड्रैगन स्लेयर था वो भी सबको ख़त्म कर देता है। अब उसको होश आता है सागिरी को, वो देखती है बाहर जाके कि अच्छा सब लोग सही हैं। और गावी मारू जो है वो उस समय मेडिसिन वगैरह बना रहा रहता है। और उसके बाद फिर वो कहता है कि लोग खाना वगैरह फिर सब लोग खाते हैं, और फिर वो कहते हैं मैं जब बाहर गया था तो फिर मेरे को कई सारे फेस लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर लगा कि ह्यूमंस हैं, ठीक है। बट हाँ, और इतने सारे लोग आए हैं तो सबके सब मतलब कि वैसा ही बन गया। अब उसके बाद वो खाना फेंक देती है यूजुहारा और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है कि इसके अंदर है वो सब चीज़, मैंने वो सब चीज़ कुछ नहीं डाला है। सागिरी को फिर वो सागिरी से जब बाद में मिलता है वो कहता है कि सागिरी जो है वो तुम मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, ठीक है। सागिरी कहती है नहीं ऐसा, बट वो कहता है कि हाँ बस तुम्हें लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। अब सागिरी को कहते हैं पहले गेंजी ने कहा था सागिरी को कि तुम वापस लौट जाओ, ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। बट सागिरी उसको फिर बाद में मना कर देती है और वो वहीं रहती है। इसके बाद रोकू रोता वहाँ पे आ जाता है जो कि अटैक करता है गेंजी, सागिरी को बचाता है बट वो बहुत ज़्यादा डैमेज लग जाता है गेंजी को। और फिर गेंजी जो है वो अपना सोर्ड सागिरी को दे देता है कि हाँ अब वो उठ ही नहीं पा रहा है। गाय मारवा तो उसमें सेव करता है और फिर सोर्ड वगैरह मिल गया। अब इनका लड़ाई होता है, सागिरी जो है वो उंगली काट देती है बट जॉइंट्स के बीच में काटना होता है तो वहीं से वो कट सकता है। अब रोगो रोटा जो है उसका पास्ट दिखाया जाता है कि हाँ बहुत पावरफुल था, कई सारे लोगों को मारा वगैरह और इसीलिए उसका कोई खेलता वगैरह नहीं था। जिसके बाद इनका फाइट होता है, गालीबार को बहुत डैमेज पड़ता है बट किसी तरीके से ओपनिंग वगैरह बनाता है और फिर आग लगा देता है, मतलब हर जगह पे अपना निंजुत्सु यूज़ करके, जिसके कारण रोकुरोटा नीचे झुकता है और सागिरी का गर्दन काट देती है। जिसके बाद कि रोकुरोटा का खेल ख़त्म, अब गेंजी भी ख़त्म हो गया और ये लोग वहाँ से भागते हैं और देखते हैं कि एक जगह है जहाँ से ये सब आ रहे हैं, ठीक है, मॉन्स्टर वगैरह। अभी लोग सोचते हैं चलो उसी साइड जाना है और ये सब जाने लगते हैं। बट फिर वो रास्ते में देखते हैं कि एक विलेज आ गया, ठीक है। और इसके बाद चोबे और तोमा, इन दोनों को दिखाया जाता है कि तोमा और चोबे भाई हैं। चोबे जो है वो पकड़ा गया था, बैंडेड के साथ काम करते हैं तो स्लाइस एंड पे उसको बचाने के लिए
तोमा जो है वो यामाडा साइमन बना और उसको एलिक्सिर ऑफ लाइफ वाला बता के लेके गया है वहाँ पे। ये लोग लड़ते हैं बट इसके बाद लड़ाई ख़त्म करा है इन्होंने और ये जाते हैं और जाके देखते हैं कि कुछ तो है वहाँ पे, ठीक है। और वो दो को देखते हैं, दो गॉड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि गॉड लाइक क्या, दो ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेल और फीमेल में चेंज कर सकते हैं। और अब इनका उसी से लड़ाई होता है बाद कि वो दोनों जो गॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो इनको तुरंत ही हरा देते हैं और इनको एक पेट में फेंक देते हैं टान बनने वाले, ठीक है। तो इनको पेट में फेंक देते हैं और फिर हम लोग देखते हैं गाविमारू जो है वो एक लड़की को देखता है और छोटी लड़की है वो भाग रही रहती है, गाविमारू उसको पकड़ने लगता है बट वो वहाँ से भागती है, गाविमारू उसको किसी तरीके से पकड़ता है और उसका ट्रू पोटेंशियल देती है। वो एक बार गाविमारू उसको पकड़ता है वो ऐसे ही पटक देती है उसका, तो वो रोने लगती है। सागिरी कहती है कि पहले इसको उतारो नीचे। वो नीचे उतरती है, उसको शांत करते हैं। एक और बोनसाई जैसा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो उसका ध्यान रख रहा था। अभी वो उसको बचाने ट्राई करता है बट हाँ फिर ये लोग चले जाते हैं वहाँ से और विलेज में ये दोनों लेके जाते हैं, मे और वो जो बोनसाई वाला स्ट्रक्चर था। वहाँ पर जाके ये लोग अब बाथ वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। जिसके बाद कि खाना वगैरह खाया, अब वो कहता है कि एलेक्सिर ऑफ लाइफ जो है वो रियली है, उसको यहाँ पे तान कहा जाता है। और ये जो पूरा एरिया है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। वुड वाला एक एरिया है, दूसरा विलेज वाला और तीसरा जो मेन एरिया जहाँ पे वो तुम्हें मिलेगा वो है होराई, ठीक है। तो अब ये लोग वही करते हैं कि हाँ ठीक है होराई में जाना है इन लोगों को। ये लोग थोड़ा रिलैक्स होकर करते हैं। फिर गाविमारू जो है वो अपना जो गंदगी वगैरह लग गया पूरा नहाने जाता है वहाँ पे। और वहीं पे वो छोटी वाली लड़की होती है उसका नाम मे होता है, उसको देखता है जिसके ऊपर स्कार लगा हुआ है। बट जब ये लोग बाहर आ रहे रहते हैं वो कहते हैं तुमको स्कार छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी वाइफ के भी चेहरे पे स्कार है जिसके पे कि वो कहता है कि मैं एक और को जानता हूँ जिसके ऊपर इससे भी ज़्यादा बड़ा स्कार है बट उससे सुंदर और कोई नहीं है। वहाँ गाविमारू को लाइन मारना तो आता है। जिसके बाद कि ये लोग अब जाते हैं और सेंता था एक यूजुहारा के साथ और दूसरा गेंजी, ठीक है। गेंजी तो ख़त्म हो गया, सेंता है। सेंता सोरा रहता है और बाकी सब लोग इधर ही रहते हैं। जिस समय कि अब गाविमारू जाता है वहाँ पे कि अकेले वो होराई में एंटर करने जाता है। बट हाँ वो उस गॉड से मिलता है, एक गॉड से मिलता है। अब ये गॉड को हमें पहले भी दिखाया गया था जब नुरुगाई जो है ना उसको एस्केप करा रहा था। यामाडा साइमन जो है, टेंजा नाम है उसका, उसको एस्केप करा रहा था कि तुम्हें सबसे ज़्यादा जीने की ज़रूरत है क्योंकि इसने कुछ गलत काम करा नहीं है, इसके पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया गया था नुरुगाई के। और टेंजा एस्केप करा रहा था तभी वो देखता है कि हाँ एक और यामाडा साइमन जो पहले निकलने वाला था जिसके साथ लड़ाई होता है एकदम स्टार्ट में गाविमारू का, वो जो है वो फूल बना दिया गया, मतलब उसको भी वैसा ही। और इसके बाद फिर ये लोग वहाँ से भाग के एस्केप करते हैं, वापस आते हैं। गॉड लाइक स्ट्रक्चर वही वाला आ जाता है, ऑरेंज बार वाला। और ये लोग भागते हैं जिसके बाद कि शियोन भी अब वहाँ पे आ जाता है, बताता है कि हाँ उसके बाद क्या क्या हो, सेड्यूस वगैरह करने का करा, उसने उसको ख़त्म कर दिया। जिसके बाद कि तेंजा को, मतलब नुरुगाई जो है वो एक लड़की है, अब उसको तेंजा बहुत पसंद आता है, कहता है शादी वगैरह करने के लिए कहती है। बट तेंजा जो है वो समय टाइम बाई कर रहा था क्योंकि कोई तो जीत ही नहीं पा रहा था वो जो आया गॉड। अब ये लोग वहाँ से शियोन और ये वहाँ से भागते हैं और वो टाइम बाई करा। नुरुगाई कहती है कि मेरे को सिखाओ स्पोर्ट्समैनशिप वगैरह, वो कहता है नहीं क्योंकि उसने 2 का डेथ होते हुए देख लिया, 2 स्टूडेंट का अपने सामने। सबसे पहले तब हुआ था जब टेंजा जो था उसको लेके आया था, उसके पहले एक और स्टूडेंट को रखा था जो कि बाद में क्रिमिनल बन गया और फिर उसको उसी को ख़त्म करना पड़ा, शियोन को ही। बट टेंजा जो है बाद में वो यही बात समझ जाता है और उसके बाद फिर वो ट्रेनिंग वगैरह लेता है, ये सब हमें उसका पास्ट दिखाया गया था। फिर अब लेकिन शियोन उसको फिर थोड़ा बहुत बताता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गाविमारू जो है वो उसी से लड़ा रहा है, ठीक है। अब उससे लड़ता है और बहुत ज़्यादा डैमेज उसको देता है। बट वो जो था गॉड वो अपना पूरा पावर यूज़ करता है जिसके बाद कि गाविमारू एक ड्रीम देखता है जिसमें वो अपनी वाइफ को देखता है। वो कहते हैं हाँ ये ड्रीम है बट मेरे को एक बार तुमसे बात करने का मौका मिल गया, शायद मैं घर तक नहीं आ पाऊँगा। बट हाँ एंड में उसको सिखाया गया था कि तुम अनकॉन्शियस हो गए तो तुम्हें अपने आप तुम अपना पावर यूज़ करोगे जितना फुल पोटेंशियल है, जो कि वो यूज़ करता है। बट मे आ जाती है उस समय और उसको बचा लेती है। अब वो नीचे गिर जाता है और इसके बाद वहाँ पे ड्रैगन स्लेयर आता है, गाविमारू जो है वो बेहोश है। बट हाँ ये लोग अलायंस वहाँ पे बना लेते हैं। पहले तो ड्रैगन स्लेयर उससे लड़ने के लिए सोचता है बट फिर ये लोग अलायंस बनाते हैं जब वो तेंसिन के बारे में बताता है, जो वहाँ गॉड है उसको तेंसिन कहा जाता है।
और फिर वो देखता है कि मई जो है ना वो बड़ी हो गई है, ठीक है। बट मई अब बड़ी हो गई, और इसके बाद वो थोड़ा और बात करने लगती है जब वो बताती है इनको ताओ के बारे में। अभी बहुत सारे एनिमे में यूज़ होता है, जैसे कि की के नाम से यूज़ हो जाता है, फिर बहुत सारे मतलब नाम से यूज़ होता है। अब की इस एनिमे में इसको कहा जाता है, इस एनिमे के अंदर भी, बट हाँ और भी एनिमे में कहा जाता है। स्पिरिचुअल पावर है, ठीक है, जिस पे कि अब ये लोग जो हैं वहीं पे हैं, और अब हमें सीन दिखाया जाता है सागिरी सब का। सागिरी सब वहीं पे आ रहे हैं कि हाँ इनका हेल्प करना पड़ेगा। जहाँ पे ये लोग देख लेते हैं गॉड लाइक स्ट्रक्चर। गॉड लाइक स्ट्रक्चर में हजा क्यों कर रहा हूँ, टेंसन को देख लेते हैं, जो कि सीधा मुंडी ही उड़ा देता है वो जो पेड़ था उसका। तो और इसके बाद क्या होता है कि अब इनका लड़ाई होता है उससे, और यहाँ पे वो पिट में गिरा दिया था ना चोबे और तोमा को। तो चोबे और तोमा को गिराया, वो वहाँ से निकल जाते हैं, बट वहाँ पे दोषी आ जाता है, जो कि शोशिन, दोषी और तेंसेन। तेंसेन सबसे टॉप वाले हो गए, उनके नीचे काम करते हैं दोषी, और शोशिन जो है वो सबसे लोएस्ट होता है, उनके पास मतलब दिमाग नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि वो अपना दिमाग से कुछ काम नहीं कर सकते। तो इनका अब फाइट चालू होता है, जिसके ऊपर कि चुगुबे जो है वो दोषी को हरा देता है, और हम देखते हैं कि उसने जो है ना वहाँ पे मॉन्स्टर जो जो थे, और जो टान है उसको थोड़ा कंज्यूम कर लिया, जिस कारण उसके ऊपर लाइन, जिसके ऊपर थोड़ा लाइन आने लग जाता है। अब कुछ नहीं होता, मतलब कि उसने उसको हरा दिया। गाबी मारू जो है और ड्रैगन स्लेयर, इनके सामने भी दो दोषिन आ जाते हैं, जिनसे इन्हें काफ़ी लड़ाई होता है। और मई जो है वो उनको उसी समय ताओ सिखाती है, बट ये लोग इतना आसानी सीख नहीं पाते, क्योंकि वो कुछ ही वर्ड यूज़ करके बता रही थी कि बॉडी माइंड स्ट्रॉन्ग वीक, मतलब एक ही समय तुम्हें स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों चीज़ का यूज़ करना है। और एक बार वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाती है कावीमारू को उसके ताऊ को टच करके, बट उसके बाद वो तुरंत ही सीख जाता है कावीमारू, और फिर ये लोग उनको हरा देते हैं, ठीक। तो वो उनको सिखाती, कावीमारू सीख जाता है। बट हाँ उसको इतना गुस्सा क्यों आया, वो असल में बहुत गुस्से में रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम चलता है कि मई जो है ना उसको पैलेस में यूज़ करा जाता था फॉर सेक्सुअल काम वगैरह के लिए, ठीक है। क्योंकि यिन और यांग दो तरीके की रहता है, मेल के अंदर यांग होता है और फीमेल के अंदर यिन होता है। ऐसे तो ये जो टेंशन होता है वो दोनों में मतलब कि बन जाते हैं, मेल और फीमेल में, तो उनको ज़रूरत नहीं होता। बट ये जो लोअर है ना, जो कि केवल मेल और फीमेल में ही हो पाते हैं, इनके पास अलग अलग रहता है, तो इनको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ता है। मास्टर करने के लिए ताओ का ना तो वो 5 चीज़ होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। दोइन, ताइसोकु, शुइसेत्सु, शुतेन, और लास्ट में बोचू जोत्सु आता है, जिसको कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसमें करना पड़ता है। हाँ मैं पहले सेक्सुअल बोला, अब पूरा पूरा बोले जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी चल रहा है। तो करना पड़ता है, और इसी कारण से गावेमारू गुस्सा आता है, जिसके बाद कि इनका बहुत तगड़ा लड़ाई होता है, और गावेमारू ये सीख जाता है। फिर वो लास्ट में बात करने जाता है उससे, मई से, बट वहाँ बेहोश हो जाता है, पास आउट हो जाता है बहुत सारे ब्लड लॉस के कारण। और इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है दूसरा सीन, जिसके अंदर नुरुगाई को ट्रेनिंग दे रहा है शियोन, और वो बताता है, वो भी ताओ के बारे में उसको सिखाता है। और यहाँ पे वे लोग जब टेंशन से मिलते हैं, सागिरी का पूरा जो टीम जा रहा है, तो उस समय युजुहारा भागने का ट्राई करती है, बट उसको रोक देते हैं। फिर हमें मालूम चलता है कि ह्यूमन के ऊपर इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करा है टेंशन ने। और फिर इनका फाइट होता है, जिसके अंदर कि पहले तो कुछ नहीं कर पाती है सागिरी, बट हाँ उसके बाद फिर वो अपना ताऊ, मतलब उसको मालूम चलता है कि यदि ऐसा पावर है, क्योंकि फील करती है उसको कि हाँ ये पावर मैंने पहले भी कहीं देखा, गावी मारू वगैरह भी यूज़ करे, गावी मारू, रोको रोटा, ये सब भी यूज़ करे। तो वो उसको थोड़ा सा अटैक करती है, और हाँ हरा देती है फर्स्ट फॉर्म को। फर्स्ट फॉर्म क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने सेकेंड फॉर्म भी देखा था, जो कि यूज़ करा था गावी मारू के ऊपर दूसरे टेंशन ने। जिसके बाद ये लोग थोड़ा रिलैक्स करते हैं, बट सरप्राइज अटैक उसके साइड से, टेंशन की साइड से, जिसको कि सेंटा रोक लेता है, और उसके ऊपर फूल हो गए। अब उसके ऊपर अटैक होता है, बट उसी समय शियोन आ जाता है, और फिर शियोन उससे लड़ने लगता है। अब शियोन उससे बस लड़ ही रहा होता है कि सेंटा जो है वो अब रिलैक्स कर रहा है, मतलब कि क्योंकि पड़ा हुआ है, तो फूल वगैरह उसके ऊपर से हटाते हैं। फिर नुरुगाई और सागिरी ये दोनों आते हैं, और युजुआरा कहती है नहीं, वो वहीं पे रुकती है क्योंकि वो थक गई। अब ये दोनों आते हैं, फिर प्लान बनता है कि शियोन जो है पीछे से अटैक करे और दोनों आगे से करेंगे, मतलब डाइवर्जन। शियोन जाता है पीछे
सेंटा जो है वो अपनी आखिरी मतलब पावर जो होता है उसको यूज़ करके बताता है कि उसके ओव्यूल पर अटैक कर यदि वो प्लांट है तो उसका पावर वहीं पे होगा। जिसके बाद कि वहीं पे अटैक होता है और वो हार जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, पूरा सबके ऊपर खून खून लगा हुआ है, सब लोग पैलेस के अंदर जाते हैं, वहाँ पे चेंज वगैरह करते हैं और फिर ताऊ वगैरह के बारे में शियोन जो है वो बताता है। और गाय मारू उठता है जिसका कि मेमोरी लॉस हो गया है एक्सेसिव यूज़ के कारण। वही बात बताता है शियोन की मेमोरी लॉस वगैरह हो जाता है, अलग अलग टाइप का मतलब लाइनें वगैरह बनने लगता है, जो कि चोबे के साथ हुआ, उसके ऊपर लाइन बन गया। चोबे जो है वो जिसको हराया दोषिन को, उसी के साथ दोषी को उसके साथ मतलब कि आता है उससे रास्ता पूछते हुए, ऐसी तैसी कर रहा है, बस पूछ रहा है कहाँ जाना है। ये लोग चेंज करते हैं जिस समय कि युजुहारा कहती है कि शायद इल्यूज़न हो सकता है जो कि देखा था गावी मारू ने सोड वगैरह डालते हुए चीफ को, क्योंकि उसके विलेज में ऐसा इल्यूज़न यूज़ करा जाता है फियर वगैरह बनाने के लिए कि सामने वाला जो है वो डिफाई ना करे। और शायद उसकी वाइफ जो है वो भी इल्यूज़न ही है। जब चीज़ चलता है जिसके बारे में सोच के सागेरी को थोड़ा सा लगता है, फिर शियोन जो है वो तो कहते हैं कि तुम्हें क्या उसके लिए फीलिंग्स है, जिसको कि वो कहते हैं कि तुम हर एक चीज़ जो इसके साथ जोड़ देते हो ना वो सही आदत नहीं है। और बताती कि हाँ मैं इसी बारे में सोच रही थी कि यदि वो इल्यूज़न वगैरह हुआ, बट वो सोचती ऐसा नहीं होगा। गाय मारू को भी होश आया है वहाँ पे, और अब वो किसी को पहचान नहीं रहा क्योंकि मेमोरी लॉस है, बस उसको ये है याद है कि वो गावी मारू द हॉलो है, ठीक है। और वो सोचता है कि इनसे मैं इन्फॉर्मेशन निकालूंगा और यदि मेरे ऊपर हमला करते हैं तो ख़त्म कर दूंगा। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं है, अब ये यहीं पे हेल्थ पैराडाइज का एनिमे ख़त्म हो जाता है और ये लगभग लगभग 60 चैप्टर, तो 59 चैप्टर मैंने कवर कर दिया एक तरीके से। तो बस यहीं तक था ये वाला एनिमे। अब मैं इसके बाद इसका मांगा कवर करने वाला हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और कमेंट कर देना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करो कि हाँ कैसा लगा, ये सब बताओ। चलो ठीक है, सब्सक्राइब करना। ओके बाय।